कभी सोचा है कि जो इंसान आज सबसे ज्यादा रो रहा है, जो आज सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, जिसके पास आज कुछ भी नहीं बचा, वही इंसान कल सबसे ज्यादा चमक सकता है? अगर आज तुम भी थक चुके हो, अगर आज तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें भूल ही लिया है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हें ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। दर्द से जुड़ाव, शायद आज तुम्हारे घर में पैसों की तंगी है, शायद रिश्ते साथ छोड़ रहे हैं, शायद तुम रोज कोशिश करते हो लेकिन हर बार हार ही मिलती है। तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों? अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण की ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातें रोज सुन सको, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हार मानने वाले नहीं हैं। पास गीता का पहला रहस्य सब बदलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मतलब इस दुनिया में कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की नींव बन रहा है। जो आज रो रहा है वह अपनी आत्मा को मजबूत बना रहा है। कहानी, टूटा हुआ किसान एक किसान था। 3 साल से सूखा पड़ रहा था, फसल बर्बाद, कर्ज बढ़ता जा रहा था। लोग उसे कहते, छोड़ दे सब, तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वह रोज मंदिर जाता और कहता, हे कृष्ण, मैं मेहनत छोड़ नहीं सकता। चौथे साल अचानक बारिश हुई, जमीन ने वो सोना उगला कि सारा कर्ज उतर गया। लोग वहीं थे पर हालात बदल चुके थे। दूसरा रहस्य, देर होती है, अंधेर नहीं। तुम सोचते हो भगवान तुम्हें देर से क्यों जवाब देते हैं? क्योंकि भगवान तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, कमजोर नहीं। कृष्ण कहते हैं, समय हर किसी का आता है, पर जो धैर्य रखता है वही असली जीत पाता है। खुद से सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम वही इंसान बनना चाहते हो जो हालात को दोष देकर बैठ जाता है, या वह जो टूट कर भी खड़ा हो जाता है? तीसरा रहस्य, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं है, तभी कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे भगवान गले लगा लेते हैं। सच्ची सीख, आज अगर तुम खाली हाथ हो तो समझो भगवान तुम्हें भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज अगर रास्ता मुश्किल है तो समझो मंजिल बहुत बड़ी है। भावुक क्लोजिंग, तो आज ये बात गांठ बांध लो, वक्त भी बदलेगा, तेरी किस्मत भी बदलेगी, बस तू टूटना मत। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, कृष्ण कहते हैं, जब इंसान टूटता है ना, तो दुनिया उसे मजाक समझने लगती है। लोग कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो पहले ही हार चुका है। लेकिन याद रखना, जिस बीज को लोग मिट्टी समझकर कुचल देते हैं, उसी मिट्टी से एक दिन पेड़ खड़ा होता है। तुझे कम मत समझ। अगर आज कोई तुझे अनदेखा कर रहा है तो बुरा मत मान, क्योंकि भीड़ को हमेशा चमक दिखती है, आग नहीं। तू अंदर से जल रहा है, संघर्ष से तप रहा है, और वही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। कृष्ण का चौथा रहस्य, गिरना जरूरी है। गीता में कृष्ण कहते हैं, पराजय भी विजय का द्वार होती है। अगर तू आज गिरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया। इसका मतलब है भगवान तुझे उठना सिखा रहे हैं। अंदर की आवाज, आज रात जब सब सो जाएं, तू अपने दिल से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में हार मानना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं आया तो समझ लेना, कृष्ण अब भी तेरे साथ हैं। जो सह लेता है वही चमकता है। हीरे को हीरा बनने से पहले सबसे ज्यादा चोट खानी पड़ती है। तू भी आज चोट खा रहा है, इसलिए मत रो, खुश हो जा कि तू खास है। आज का मंत्र, आज से रोज ये बोलना शुरू कर, हे कृष्ण, मेरी हालत जैसी भी हो, मैं कर्म नहीं छोड़ूंगा। बस यही वाक्य तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। उम्मीद की आखिरी लॉ, अगर तेरे पास आज सिर्फ एक उम्मीद बची है तो वही काफी है, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है वही दिन उसकी असली हार होती है। हे कृष्ण, जिस दिल ने आज ये वीडियो सुना, उसके आंसू तू ताकत में बदल देना, उसकी थकी सांसों में नई जान भर देना, और जब उसका वक्त बदले तो उसे याद दिलाना। यह सब गीता का रहस्य था। जब भगवान चुप होते हैं, कभी कभी कृष्ण बोलते नहीं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं तू हालात में कितना भरोसा रखता है।
जब तू अकेले कमरे में रोता है ना, और फिर भी अगली सुबह काम पर निकल जाता है, तभी भगवान सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। वो दिन याद रख, एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर ये दर्द न मिला होता तो मैं इतना मजबूत कभी न बनता। आज जो तेरी आंखों में नमी है, वही कल तेरी आंखों में चमक बनेगी। कृष्ण की गोद में रख दे सब, आज अपनी सारी थकान, सारे डर, सारे टूटे सपने कृष्ण की गोद में रख दे, क्योंकि बोझ जब भगवान उठा लें तो इंसान फिर उड़ना सीख जाता है। तू बहुत कीमती है। अगर तू आज खुद को बेकार समझता है तो ये झूठ है। भगवान कभी फालतू इंसान नहीं बनाते। तू भी किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है। आज इस वीडियो के साथ एक संकल्प ले, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं खुद को हारने नहीं दूंगा। जब इंसान खुद का साथ दे देता है तो फिर पूरी दुनिया उसका साथ देती है। अगर आज ये शब्द दिल तक पहुंचे हों तो इस वीडियो को उन लोगों तक भेजना जो मुस्कुराते तो हैं पर अंदर से रोज टूटते हैं। याद रखना, वक्त भी बदलेगा, तेरी कहानी भी बदलेगी, बस तू भरोसा मत छोड़ना। कभी कभी जिंदगी वहां ले आती है जहां इंसान के पास शब्द नहीं बचते, बस सांसें बची रहती हैं। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोग तुझे देख कर कहते हैं, ये अब कभी नहीं संभलेगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहीं से कहानी पलटती है। तेरे अंदर बैठा कृष्ण, तू बाहर मंदिर ढूंढता फिरता है पर कृष्ण तेरे अंदर बैठे हैं। तेरी वो आवाज जो कहती है, एक बार और कोशिश कर ले, वही कृष्ण है। जीवन का सबसे बड़ा सच, भगवान तुझे हर दुख से इसलिए गुजारते हैं ताकि कल जब तू किसी टूटे इंसान से मिले तो उसे झूठी तसल्ली नहीं, सच्ची ताकत दे सके। शपथ, अभी इसी पल जहां भी बैठा है, आंख बंद करके मन में बोल, हे कृष्ण, मैं डर कर रुकूंगा नहीं, मैं टूट कर भागूंगा नहीं, मैं आखिरी सांस तक कर्म करूंगा। अगर आज तेरे मन में थोड़ी सी भी उम्मीद जगी हो तो समझ लेना, वक्त बदलना शुरू हो चुका है। और जब भी तू कमजोर पड़े, इस वीडियो को फिर से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, तेरी आने वाली जीत की याद है। एक दिन तू सुबह उठेगा और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देगा। ना कोई बड़ी खबर आएगी, ना कोई चमत्कार दिखेगा, बस तेरे अंदर से आवाज आएगी, अब डर नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान को खुद से हारने का डर खत्म हो जाता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। छोटी जीतों की ताकत। तू सोचता है, मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू छोटी जीतों को गिनना सीख ले। आज तू समय पर उठा, ये जीत है। आज तू रोकर भी काम पर गया, ये जीत है। आज तू किसी को जवाब नहीं देकर शांत रहा, ये भी जीत है। इन छोटी जीतों से ही तेरा भविष्य बन रहा है। जब तू टूट कर भी खड़ा रहेगा, तेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। लेकिन फर्क ये होगा, पहले तू गिरता था और टूट जाता था, अब तू गिरेगा और मुस्कुराकर उठ खड़ा होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तेरी कहानी किसी और की दवा बनेगी। एक दिन कोई तुझसे पूछेगा, तू इतना शांत कैसे रहता है? और तू जवाब देगा, मैं भी कभी पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन तुझे समझ आएगा, भगवान ने तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को बचाने के लिए भी मजबूत बनाया था। सोने से पहले रोज मन में बोलना, हे कृष्ण, आज मैं जैसा भी हूं तेरी वजह से जिंदा हूं और कल मैं इससे बेहतर बनूंगा। बस यही वाक्य तेरी आत्मा को हर रात ठीक करता रहेगा। अगर आज तू पूरी दुनिया से हार गया हो तो भी घबराना मत, क्योंकि जिसे कृष्ण ने थाम लिया उसे वक्त भी हराने से डरता है। जब तू भगवान से शिकायत नहीं, शुक्रिया कहेगा, एक दिन तू उस अंधेरी रात को याद करेगा जब तू छत पर बैठकर आसमान से बातें करता था और कहता था, हे भगवान, मेरी ही जिंदगी क्यों? और फिर अचानक तुझे हंसी आएगी, क्योंकि आज तू खड़ा होगा मजबूत, शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ। तब तू समझेगा, भगवान ने तेरी हर शिकायत को तेरी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। संघर्ष, वो पत्थर जिसने तुझे आकार दिया, तेरे जीवन का हर दर्द किसी हथौड़े की तरह था जो तुझे तोड़ नहीं रहा था, तुझे गढ़ रहा था। जिस दिन तू ये समझ गया, उस दिन से तू हालात से लड़ना नहीं, उन्हें अपनाना सीख जाएगा। वो सुबह जो तेरी नहीं, भगवान की देन होगी, वो सुबह आएगी जब तू बिना घबराए आंख खोलेगा, फोन उठाएगा और किसी बुरी खबर से डरेगा नहीं। उस दिन तू बुदबुदाएगा, धन्यवाद कृष्ण,
आज दिल शांत है। मौन की ताकत। तू आज बहुत बोलना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। कृष्ण तेरे मौन को समझते हैं और वही मौन तुझे सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। अंतिम संकल्प। जीवन भर का आज मन में एक आखिरी संकल्प ले। मैं भगवान से अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं हर हाल में कृतज्ञ रहूंगा। क्योंकि जो शुक्रिया कहना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायत के लिए जगह नहीं बचती। जो दिल में हमेशा रहे और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस इतना याद रखना, जिसे कृष्ण ने टूटते देखा है उसे कृष्ण खुद उठाकर खड़ा करते हैं। जब शब्द नहीं आंसू दुआ बन जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना कि दर्द इतना गहरा होता है कि रोना भी नहीं निकलता, बस आंखें सूखी रह जाती हैं और सीना अंदर ही अंदर जलता रहता है। कृष्ण कहते हैं जब इंसान रो भी नहीं पाता तब उसकी आत्मा रो रही होती है, और वही आंसू भगवान तक सबसे पहले पहुंचते हैं। बहते हुए नहीं, संभलते हुए ज्यों लोग समझते हैं। मजबूत वही है जो कभी टूटता नहीं, पर असली मजबूत वो है जो हर बार टूटकर खुद को समेट लेता है। तू भी आज खुद को समेट रहा है और यही तेरी असली जीत है। बिना कहे सुनी जाने वाली दुआ। आज तूने शायद किसी से कुछ नहीं कहा, पर तेरी चुप्पी सब कह गई। कृष्ण को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। अंदर की आग, बाहर की शांति। तू बाहर से शांत दिखता है पर अंदर तू रोज लड़ रहा है। याद रखना, जो लड़ाई अंदर लड़ी जाती है वही इंसान को सबसे ज्यादा ऊंचा उठाती है। जो तेरी रूह को छू जाए, आज रात सोते समय दिल पर हाथ रखकर कहना, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं पर मैं रुका नहीं हूं। और उसी पल समझ लेना वक्त बदल रहा है। जब कृष्ण दिल से बात करते हैं, तू सोचता है ना कि तू हार गया है, पर मैंने तुझे अभी देखा है। तू टूटा है मगर रुका नहीं है। तू रोज खुद को घसीटकर आगे बढ़ाता है और यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैंने तेरी हर एक आह सुनी है, हर वो रात देखी है जब तू मुस्कुराकर सबको ठीक होने का भरोसा देता था और अकेले में खुद से हार जाता था। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिसे मैंने चुना है उसे मैं बीच रास्ते नहीं छोड़ता। तेरी तकलीफें मेरी देरी नहीं, मेरी तैयारी है। तू बस इतना याद रखना, तेरी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। और लोगों को अपने दर्द को छोड़ने दो, और जब ये साइलेंस खत्म हो, धीरे से कहना, अब मत डर,